हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल प्रतिमा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हमने माउथ मेल्टेन चिक्की लेके आए हैं। ऐसे तो पारंपरिक चिक्की जो बनती है वो बहुत ही हार्ड बनती है, लेकिन हम इसे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बनाया है। मतलब हम ऐसे बनाए हैं कि ये इतना सॉफ्ट बना है कि जिसका कमज़ोर दांत होगा वो भी बहुत ही आसानी से या इजीली इसे खा लेगा। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, किसी भी उम्र के लोग इसे आराम से खा लेंगे। और ये तो मतलब ठंडियों में अक्सर बनाया ही जाता है, क्योंकि गुड़ और तिल जो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है और ये हमारे शरीर को गर्माहट देता है। इसलिए इससे अक्सर लोग तिल का लड्डू, तिल का बर्फ़ी, तिल की चिक्की अक्सर बनाते ही रहते हैं। तो हमने भी तिल और मूंगफली या कहीं कहीं सिंगदाना भी बोलते हैं, इससे हमने इसको बर्फ़ी कह सकते हैं या गजक भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसे गजक भी बोला जाता है। तो बना के तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लगभग 1 kg के लगभग तिल लिया है और इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हल्का ब्राउन होने तक हम रोस्ट कर लेंगे। और फिर इसको अलग निकाल के इसी कढ़ाई में लगभग हमने 2 से 3 कटोरी हम कह सकते हैं या आधा kg हमने गुड़ लिया है। इसको भी इसमें कट करके डाल दिया है। कट करके डालने से ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा था और लग रहा था कि इसमें गंदगी होगी। इसलिए हमने इसको थोड़ा मेल्ट करने के बाद छान लेंगे। जैसे इसमें अगर अगर कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। तभी हमारा गुड़ गल के रेडी हो गया है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में छान लेते हैं। तो इससे छानने से गुड़ की चाशनी साफ़ हो जाएगी। देखिए कढ़ाई में कुछ कुछ गंदगी दिख रही है और छन्नी में भी कुछ कुछ गंदगी है। तो छान के लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी दूसरे पैन में फिर से इस चाशनी को हम डाल देंगे और एक अच्छा सा उबाल आने तक इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, जब तक हमारी एक तार की चाशनी ना बनने लग जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो अभी चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा चाशनी बन तो रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी बाकी है। तो जितने देर हम बात किए चेक किए उतने देर में ये लगभग बन के रेडी हो जाएगी। तो तिल वैसे भी काफ़ी हेल्दी होता है। ये कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब चीज़ से भरपूर होता है। अभी हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग देसी घी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिला देंगे। इससे भी हमारी बर्फ़ी थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगी। लेकिन अभी हम इसमें एक और सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे, जिससे कि ये बर्फ़ी सॉफ्ट तो बनेगी ही, साथ साथ थोड़ी सी फ्लफ़ी टाइप की बनेगी, जिससे वो काफ़ी मुलायम बन के तैयार होगी। तो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते रहिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा। अभी एक तार बनने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर दे रहे हैं और फिर इसमें जो हमने तिल भून के रखा है उसको इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में हम पहले से ही रोस्ट करके सिंगदाना रखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा हम क्रश कर लिए हैं, तो उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से इसे हम मिला देंगे। सिंगदाना हमने बहुत ज़्यादा उसका छिलका नहीं निकाला है, क्योंकि छिलके रहने से भी थोड़ा
फाइबर का काम करेगा वो, तो इसलिए अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। बहुत बारीक भी हमने नहीं तोड़ा है। और देखिए ये सीक्रेट है जिससे ये हमारी बर्फ़ी या गजक बहुत ही फ्लफ़ी बन के तैयार होता है, जो अक्सर दुकान वाले इसे यूज करते हैं। तो हमने इसमें खाने वाला सोडा 1 से 2 पिंच ऐड किया है और इसको फटाफट से इसमें मिला देंगे। और गैस की फ्लेम हमें बंद ही रखनी है। हमें इसे हल्के गुनगुना जब ये बैटर हो जाएगा, मतलब हमारा मिश्रण, तभी हमें इसे मिलाना है। बहुत गरम में इसे नहीं मिलाना है। और फिर एक थाली में हम घी लगा लेंगे। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने घी ही लगाया है। और फिर जो तिल और गुड़ और मूंगफली का ये मिश्रण है, ये इसमें हम फटाफट से ट्रांसफ़र कर देंगे। इसकी वजह से ये फ्लफ़ी बनके रेडी होगा और साथ में बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेगा। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से, क्योंकि हम घर पे अक्सर बनाते हैं तो वो हार्ड ही होता है। लेकिन आज हमने दुकान वाले भैया से ही ये सीक्रेट पूछा कि उनका ऐसे इतना फ्लफ़ी और इतना सॉफ्ट कैसे बनता है, तो उन्होंने यही ट्रिक हमें बताया। तो अभी देखिए ये ठंडा हो गया है, लेकिन तब भी ये कंप्लीट अभी ठंडा नहीं हुआ है। इसे 3 से 4 घंटा कंप्लीट हमें ठंडा करके तभी यूज करना है। लेकिन हम आपको दिखाना था, इसीलिए हम इसे थोड़ा पहले ही कट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा पहले कट कर लेने से ये आराम से कट हो जाता है। ये इतना इजीली कट हो रहा है, एकदम स्मूथ नाइफ हमारा चल रहा है। कहीं कहीं जहाँ सिंगदाने का टुकड़ा है वहीं थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज पूरा आराम से कट जा रहा है। तो हमने स्क्वायर शेप में कट किया है। आप चाहे आपका जो भी मन करे उस शेप में कट कर सकते हैं। और साथ में आप चाहे तो इसे लड्डू के तरह भी बांध सकते हैं, लेकिन हमने इसे स्क्वायर शेप में बर्फ़ी का शेप दिया है। तो फ्रेंड, हमारी बताई रेसिपी और हमारे बताए आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। और आपका अच्छे अच्छे कमेंट और सुझाव हमें और भी अच्छी रेसिपी लाने का मोटिवेशन देते हैं। तो देखिए एक हम निकाल के दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि गर्म होने से इतना अच्छे से कोई चीज़ सेट नहीं होती है। जब थोड़ा सा और ठंडा होगा तब ये देखिए, अभी थोड़ा और ठंडा हो गया है, तब ये कितना अच्छे से आराम से टूट भी रहा है और एकदम से सॉफ्ट बना है। तो आप भी इस विंटर इसे ज़रूर ट्राई करें। अब ठंडियों में तो लोग अक्सर तिल, गुड़ ये सब यूज करते ही हैं। तो देखिए रेडी है हमारा तिल गुड़ की बर्फ़ी। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए इस विंटर और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।